फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं चावल के स्टफ्ड एप्पी की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके लिए हम चावल का आटा ले लेंगे, मगर चावल के आटे को हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि जितने भी अगर उसमें कोई गंदगी होगी तो वो छानने से निकल जाएगी। तो इसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया है, यानी चावल का पिसा आटा। अब इसमें 2 से 3 लोग अच्छे से खा सकते हैं। तो चलिए इसके साथ स्टफिंग में देख लीजिए, मैंने धनिया ले रखी है, चाट मसाला, देगी मिर्च, कटी मिर्च, फिर धनिया है, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये हल्दी है, चिली फ्लेक्स हैं, और साथ में ये है स्वादानुसार नमक और 2 बॉयल आलू स्टफिंग के लिए। तो चलिए गैस पे चलते हैं, एक कढ़ाई चढ़ा लेंगे जो मोटे तले की है। अब इसमें नाप के कप से 2 कप पानी लेना है बॉयल करने के लिए, क्योंकि 1 कप आटा है ना चावल का, तो उससे डबल हम पानी लेंगे, क्योंकि चावल को पकना भी तो ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने 2 कप पानी ले लिया है और पानी को खौलने देंगे। साथ में इसमें हम नमक स्वादानुसार डाल देंगे, और जो मसाले रखे हैं उसमें से थोड़े थोड़े 1/4 चम्मच है ये ज़ीरा, खड़ा ज़ीरा है 1/4, और हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हल्दी पाउडर 1/4 मैंने 2 बार डाली है, यानी हाफ़ टी स्पून है। और साथ में इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे, वो भी 1/4 है, 1/4 माने 1/4 चम्मच में। और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला डालने से स्वाद बढ़ जाता है। और साथ में चिली पाउडर है, पिसी मिर्च है, वो भी 1/4 है। और जो कटी हरी धनिया रखी है ना, इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। और अब सारे मसाले पड़ चुके हैं। अब इसमें मुझे ऑयल डालना है, 2 बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और बस इसमें मसाले डाल चुके हैं, तो अब इसको अच्छे से चलाना ज़रूरी है। चलाने से पूरा मिक्स हो जाता है पानी में सारे मसाले। अब आटा डालते जाएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि बॉयल्ड है ना पानी, एकदम धीरे धीरे करके आटा डाल के उसको बराबर से चलाइए, ऊपर नीचे करके अच्छे से चावल चला लीजिए, जिससे मसाले चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए और पानी में भी चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। चलाते रहने से ये होता है कि कहीं पे गुलथियाँ नहीं पड़ती हैं, वरना चावल के आटे में तुरंत गुलथी पड़ जाती है। तो इसलिए गुलथी से बचने के लिए हमें बराबर चलाते रहना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और थोड़ी देर के लिए हम इसे एक सार करने के लिए ढक देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के पका लेंगे, मगर खोल के तुरंत देखना भी है कि कहीं ये नीचे लग तो नहीं रहा। चला के अच्छे से देख लेंगे। जब भी चलाएंगे फ्रेंड्स, नीचे से अच्छे से चलाएंगे, जिससे नीचे लगे ना पैन में, यानी जले ना पैन में आटा, और गुलथियाँ ना हो। अब आटे को उतार लेंगे, कढ़ाई को उतार लेंगे फ्लेम से, और एक परात में निकाल लेंगे। सारा आटा अच्छे से निकाल लेंगे और फैला देंगे, जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब चलते हैं, स्टफिंग के जो आलू रखे हैं उन आलूओं को मैश करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 आलू हैं उबले हुए, इन्हें हम मैश करेंगे। देखिए कितने टाइट हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसको पहले ही उबाल लिया था। ठंडे हो गए तो देखिए टाइट हो गए, पर इसको मैश तो करना ही है। बिना मैश किए इसमें सारी चीज़ें मिलाएंगे कैसे? तो खूब अच्छे से इसको मैश कर लीजिए। फोक ले लीजिए, फोक से मैश कर लीजिए, जल्दी मैश हो जाएगा। इसमें मैंने सारे मसाले मिला दिए हैं, हरी धनिया, कटी मिर्ची, चाट मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और मिर्ची, पिसे मिर्च मिला के एक सार कर लिया है। स्टफिंग तैयार है। अब आटे की तरफ चलते हैं। आटा भी गुनगुना हो गया है। इसको अच्छे से हथेलियों की सहायता से अच्छे से इसको गूंद लीजिए, जिससे ये डो फॉर्म में आ जाए। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लीजिए, जिससे चिपकने की समस्या नहीं होगी, वरना आटा चिपक रहा है हाथ में। हाँ, दोनों हाथों से जब हम इसे गूंदेंगे ना, तो ये डो फॉर्म में आ जाएगा। लीजिए, आ गया डो फॉर्म में। अब इसके हम गोलियां बना के इसमें स्टफिंग
भर लेंगे। जितना बड़ा फ्रेंड्स आपका अप्पे पैन है ना, और अप्पे पैन की जो साइज़ है गोलियों की, यानी जो उसमें होल्स बने उसके जो साइज़ हैं, उसी साइज़ के हमें अप्पे बनाने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो अप्पे पैन को हम ढक नहीं पाएंगे, तो फिर अप्पे हमारे कच्चे रह जाएंगे। इसलिए छोटी हो गोली, जिससे हम ढक भी सके पैन को। तो एक एक करके मैं सारे अप्पे बना ले रही हूँ। और अब चलती हूँ, गैस जलाती हूँ फिर से, और अप्पे पैन को चढ़ा लूँगी। मेरा अप्पे पैन बहुत बड़ा नहीं है फ्रेंड्स, छोटा ही है, इसलिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ ही बनाई हैं। और अब इसमें ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है। सारे होल्स में मैं ऑयल लगा ले रही हूँ, जिससे अप्पे रखने पे चिपके ना। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, लेकिन फिर भी थोड़े से करारे करने के लिए तेल लगाना ज़रूरी है। अब इसमें एक एक करके, जैसे ही गर्म हो गया वैसे इसमें एक एक करके सारे अप्पे रखते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने छोटे छोटे ही अप्पे बनाए हैं। अगर आपके अप्पे पैन बड़ा है, उसके होल के साइज़ बड़े हैं, तो आप बड़े भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। सारे इसमें अप्पे हम लगा दे रहे हैं, और साथ में ऑयल से इसको ग्रीस कर देना है, यानी इसी ब्रश से ऑयल थोड़ा थोड़ा हर अप्पे पे लगा देना है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाना है। अब इसको ढक देंगे। सारे अप्पे लगा दिए और अब ढक देंगे। 5-7 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। अब खोल के देखेंगे। देखिए मेरे लगभग अप्पे एक तरफ से हो भी गए हैं। इन सबको पलट देंगे, नीचे वाला हिस्सा ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर देंगे, जिससे नीचे का हिस्सा भी पक जाए। फिर से इसमें ऑयल लगा दीजिए हल्का हल्का, जिससे मॉइस्चर बना रहे और करारे हो जाएं। और देखिए सब पे मैंने लगा दिया, और लगभग मेरे अप्पे बन भी गए हैं। तो मैंने फ्लेम को धीमा करके हल्का सा 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा रही हूँ। और अब देखिए ढक्कन हटाया है, तो देखिए कितने खूबसूरत अप्पे बन के तैयार हो गए, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गए। सिर्फ एक अप्पे रह गया है, उसे मैंने बाद में जो डाला था ना, इस वजह से शायद वो पका नहीं है। चलिए सारे अप्पों को निकाल ले रहे हैं हम। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं अप्पे देखने में, और ज़रा भी इसमें ऑयली ऑयली नहीं लग रहा है, बिल्कुल ड्राई लग रहा है, और खूब अच्छे से पक भी गया, करारा लग रहा है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर ले रहे हैं। सारे अप्पे मैंने निकाल लिए, और अब देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अप्पे। अब मैं प्लेटिंग कर ले रही हूँ इसकी। इसके साथ मैंने चिली सॉस और साथ में टोमेटो सॉस रखा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स बन के एकदम तैयार हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं। इसलिए प्लीज़ इसको एक बार बनाना तो बनता है फ्रेंड्स। बनाइए, खाइए और खिलाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने ये अप्पे कैसे बनाए हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना